मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा, सबसे खराज लेंगे। जो भी टेररिज्म करेगा हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो कोई भी हो, किस मुल्क से भी हो। आई एम प्राउड ऑफ माई सन, इज्जत से मरा है और मैं इसमें खुश हूँ, मुझे कोई वरी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। गुज़िश्ता 2 दिनों में पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे बहुत अहम डेवलपमेंट हुई हैं और एक दहशतगर्दों का हमला हुआ जिसमें कि कुछ हमारे जवान शहीद हुए और आपने देखा उनके वालिद, उनमें से एक वालिद के जो वालिद हैं वो किस तरह से हौसले का अपना मुजाहरा कर रहे थे। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने भी एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है अफ़गानिस्तान के अंदर और इस ऑपरेशन के अंदर भी ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग कहा जा रहा है कि वहाँ मारे गए हैं जो कि मुबैना तौर पर दहशतगर्द हैं। वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक भी की है कि ये तमाम के तमाम लोग जो थे वो TTP से वाबस्ता थे। बहरहाल इसके ऊपर अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच एक टेंशन है जो कि वजूद में आ चुकी है। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो इसी को लेके पाकिस्तान के अंदर भी सोशल मीडिया पे ख़ास करके एक हिजान बरपा रहा और शोहदा के हवाले से जो ट्वीट्स किए गए और एक मज़मूम जो है वो एक मुहिम भी चलाई गई जिसका कि हुकूमती वज़रा ने इल्ज़ाम जो है वो लगाया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पे नाम लिए बग़ैर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। मुख्तलिफ उनकी जो सोशल मीडिया पोस्ट थी, ख़ास करके वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस हवाले से की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने इसकी तरदीद की है, इसको मुस्तरद किया इन इल्ज़ामात को और ये कहा है कि ये इस तरह की जो इल्ज़ामात हैं वो नहीं लगने चाहिए। हुकूमत क्यों ये इल्ज़ामात लगा रही है? क्या वाकई उनके पास कोई ठोस सबूत हैं? और इस तरह की मज़मूम जो मुहिम है इसका क्या हल हो सकता है, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अंदर भी एक बहरान जो है वो जन्म ले चुका है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि IMF के बाहर भी एक एहतजाजी मुज़ाहरा हुआ था जिसमें कि अमरीका में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कुछ रहनुमा जो हैं वो इसके अंदर शरीक हुए थे, उसमें भी बहुत तनकीद की जा रही है। लेकिन जो बहरान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अंदर है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो उनकी वाबस्तगी थी उसके हवाले से मुतज़ाद बयानात जो कि रहनुमाओं के आए और अब सेनेट इलेक्शन हो रहा है तो क्या उस पर भी असर पड़ेगा? एक और धचका लग सकता है तहरीक-ए-इंसाफ़ को इस हवाले से और ये बहरान है, अबहाम है, कन्फ्यूजन है, क्या है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। IMF का वफ़द पाकिस्तान के अंदर है, बिजली और गैस और बहुत सारी और भी शराइत हैं। कहा जा रहा है कि बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफा होगा। पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये शराइत जो है मंजर आम पर लाई जाएँ। क्या होगा, किस तरह से ये मामला आगे चलेंगे? हमारे साथ मेहरबानो कुरैशी मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की सीनियर रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। मोहतरमा आज़मा बुखारी साहिबा, वज़ीर इत्तलात पंजाब, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आज़मा, आप भी हैं। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ तज्ज़िया निगार हैं, कॉलम निगार हैं, हम न्यूज़ से वाबस्ता हैं, इनका प्रोग्राम भी देखते हैं। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले आप ही से मैं शुरू करना चाहती हूँ मुज़म्मिल के इस वक्त जो भी सूरत हाल है, ख़ास करके आपने देखा जो मीर अली वाला वाक़या था और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और फिर उस तरह से इल्ज़ामात जो हैं वो लगने शुरू हो गए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पे। क्या आपको लगता है कि कोई किसी मंतकी अंजाम तक ये मामला जा सकते हैं या फिर ये सिर्फ इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम है कि आप बस एक सियासी जमात जो आपकी मुखालिफ है, कल तहरीक-ए-इंसाफ़ इस तरह के इल्ज़ामात लगाती थी, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो इल्ज़ामात लगा रहा है? क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे ऐसे लगता है कि जो PTI का सोशल मीडिया विंग है वो अब PTI के लिए भी एक रोग आर्मी की शक्ल इख्तियार कर गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि इसी सोशल मीडिया के हवाले से खुद शेर अफजल मरवत और बाकी लोगों ने आदिल राजा के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर गुज़श्ता दिनों आदिल राजा साहब ने ट्वीट किया कि मुझे तो अलीमा ख़ान के देवर ने ये ट्वीट करने के लिए कहा है और मैं ये ट्वीट अलीमा ख़ान साहबा के देवर की उस्मान ख़ान की हदायत पे कर रहा हूँ, जबकि शेर अफजल मरवत कह रहे थे कि उनका PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मुझे 2 तहरीक-ए-इंसाफ़ नज़र आती हैं, एक तहरीक-ए-इंसाफ़ जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है, एक तहरीक-ए-इंसाफ़ जो पाकिस्तान से बाहर काम कर रही है। इसी तरह PTI के सोशल मीडिया के भी दो रंग हैं, एक जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और एक जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद है। जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद है और जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, दोनों में कोई मुताबिकत नज़र नहीं आती है।
दोनों की पॉलिसीज़, दोनों की टोन, दोनों की गुफ्तगू, दोनों के ट्वीट्स बहुत अलग अलग हैं। दोनों के ट्विटर स्पेसेस देखें, बहुत अलग अलग गुफ्तगू है। लिहाजा मुझे ऐसे लगता है कि जो पीटीआई का ओवरसीज सोशल मीडिया विंग है वो अब एक रोग आर्मी की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है पीटीआई के लिए। उनके अपने लिए भी दर्द सर है और उनके अपनी पॉलिसीज से भी उसका कोई हमें नहीं नजर आती मुताबिकत। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में मुज़म्मिल साहब नहीं इबाहम भी है बहुत सारी चीज़ों के अंदर, लेकिन जाहिर है कि जो सूरत हाल इस वक्त बनी है शोहदा के हवाले से पाकिस्तान के अवाम बड़े सेंसिटिव हैं और तहरीक इंसाफ भी सेंसिटिव है। इसमें कोई वो पाकिस्तान से बाहर नहीं है, वो पाकिस्तानी है। तो क्यों इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो बगैर क्या तहकीकात हुकूमत कर सकती है? क्या वो करके किसी नतीजे पे पहुंचे? आपकी इत्तला क्या है? फिर मैं अज़मा है उनसे जवाब भी लूँगी। यकीनन हुकूमत को तो अपनी जगह जवाब देना चाहिए, लेकिन ये पहली दफ़ा तो नहीं है। आपको याद है कोर कमांडर क्वेटा की शहादत के वक्त भी ये मामला सामने आया था कि उस वक्त भी ऐसे ट्वीट सामने आए थे जिसमें शहादत की तौहीन की गई थी। उसके बाद भी मुतअद्दिद मौक़े पे शहादतों की तौहीन की गई है। फिर 9 मई के वाक़यात में भी हमें शोहदा की यादगारों की तौहीन नज़र आती है। चले हम मानते हैं कि इनको फ़ौज के सियासी किरदार पर बहुत एतराज़ है और होना भी चाहिए, आइन में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है और उस पर एहतजाज किया जा रहा था। लेकिन ये समझ नहीं आती कि शोहदा का कौन सा सियासी किरदार था जिसके ऊपर एहतजाज किया जा रहा था और उनकी यादगारें उठा उठा कर फेंकी जा रही थी। वो कौन सा सियासी किरदार था शोहदा का जिसके ऊपर अच्छा, मैं इस पे बिल्कुल मैं मेहर वालों को भी जी मैं मेहर को भी इस पे एंगेज करती हूँ। मेहर, अब जाहिर है कि एक 9 मई हो चुकी है, उसके बाद से इतने ज़्यादा इल्ज़ामात भी हैं, अभी तो तहकीकात वगैरह भी हो रही हैं, मगर जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुलिस रात पे गुजर रही है, अभी भी उस पर से गुजर रही है। IMF के बाहर जो मुजाहरा होता है उसमें तो आपके लोग वहाँ पे मौजूद थे, या यहाँ पे बल्कि बैरिस्टर गौहर ने उनको डिसएसोसिएट किया खुद से, मगर हमने कह दिया कि नहीं वो वहाँ पे उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया है। जी फर्स्टली बिल्कुल आसमान 9 में भी एक इल्ज़ाम है, हमारा तो उस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। मैं आपके शो पे भी काफ़ी दफ़ा ये मौक़िफ़ रख चुकी हूँ कि 9 मई में हमारी जमात मुलव्विज़ नहीं थी, ये एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसलिए हम तो चाहते हैं कि इसकी तहकीकात हो। हमारे लोगों ने ना फ़ौजी तनसीबात पे अटैक्स किए, ना कोई उन्होंने मुजस्मों को अटैक किया। हम सब के दिलों में बड़ी मोहब्बत है अपने मुल्क के लिए, अपने शोहदा के लिए और अपने जो पाक फ़ौज के नौजवान हैं उनके लिए भी जो सरहदों पे हमें महफूज रखते हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, दो राय नहीं है और इस पे हम सब ने दो टोक जवाब भी दिया है। जितनी लीडरशिप है, जितनी क़यादत है, सब ने, उन्होंने भी कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जमात छोड़ी और उन्होंने भी जिन्होंने जमात नहीं छोड़ी, सब ने एक ही बात की जहां तक शोहदा और अफवाज पाकिस्तान का सवाल है। अब IMF पे आते हैं, तो क्या इसका ये मतलब है अब कि क्योंकि आपने एक जमात के खिलाफ एक झूठा बयानिया बना दिया है जिसको कुछ जमातें प्रोपेगेट करती हैं, पुश करती हैं कि ये मुल्क दुश्मन है, तो हमारा एहतजाज का हक बिल्कुल खत्म हो जाता है। पाकिस्तान में करे ना, मगर IMF की बिल्डिंग के बाहर और फिर जो वहाँ पे बैनर चले हैं उसके ऊपर ज्यादा एतराज। देखिए वो इंडिविजुअल्स अगर चलाएं, अब एक जमात है, जमात के लोग हैं जो जमात को पसंद करते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं, हर कोई कहीं से डायरेक्शन लेके नहीं करता, राइट। ये जो एहतजाज भी हुआ है, गौहर साहब ने इसलिए तरदीद की है क्योंकि ये पार्टी की तरफ से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। खान साहब ने इसको सराहा है, उन्होंने हिमायत भी की, उन्होंने बिल्कुल सही किया। यस वही मैं कह रही हूँ, बिल्कुल सही किया, क्योंकि एज ओवरसीज पाकिस्तानीज उनका भी एक चीजें देखने का जाविया है, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। और मैं आपको याद कराऊं, इंटरेस्टिंगली ये इस वक्त इतनी गुफ्तगू हो रही है इस पर, मगर मुझे एक बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वीडियो ही आई ट्विटर पे, और उसके अंदर वो तब अमेरिका में ही थी, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए एक जद्दोजहद चल रही थी, और उसमें वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो रिमाइंड करा रही थी। और यही कह रही थी कि आप लोगों को भी यहाँ रहकर आपको एहतजाज करना चाहिए, अपने कांग्रेसमैन को लिखना चाहिए और आपको इस तरह चुप नहीं बैठना चाहिए, बिकॉज एज पाकिस्तानीज इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुशर्रफ के दौर में डिक्टेटरशिप के खिलाफ बिल्कुल था, मगर पाकिस्तान को इमदाद ना देना, उसके लिए मुतालबा करना, उन्होंने ये मुतालबा किया था। मेरी नजर से नहीं गुजरी, इसलिए मैं इट वाज पोस्ट 9/11 वॉर ऑन टेरर थी, और उन्होंने तो ये भी मुतालबा किया कि पाकिस्तान की मिलिट्री एड रोकी जाए। उस वक्त हम
एक जंग लड़ रहे थे। आपको याद होगा हर हफ्ते 2 सुसाइड बॉम्बिंग्स हुआ। लेकिन जनरल मुशर्रफ का दौर था ना, वो उस वक्त तो मिलिट्री की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी। एब्सोल्युटली थी। एंड अब अगर हम कहें कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हम फिर बचकाना बात कर रहे हो। मैं अज़मा, ये बात अगर एक 9 मई का ज़ाहिर है कि एक सेंसिटिव मामला है, बहुत सारे लोगों के ट्रायल भी हो रहे हैं इस वक्त, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब हर चीज़ को जोड़ देना, मतलब इंडिविजुअल्स का एक एक्ट होता है, कुछ इनफरादी अकाउंट्स होंगे और पूरी ज़ाहिर है कि काबीना अगर उसके ऊपर बात करती है, वज़ीर दिफा ने बात की है, वज़ीर इत्तलात ने बात की है, तो क्या आपके पास बगैर सबूत हैं या आप बस वैसे ही इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम जो है वो तहरीक इंसाफ पे लगा रहे हैं? जी आप माइक ऑन कर लें, माइक अनम्यूट कर लें उस्मा। हाँ, यस, आई एम सॉरी। देखिए, हमें कोई शौक नहीं है और ना हम इल्जाम खान की पार्टी हैं कि खामखा किसी के ऊपर इल्जाम लगा दें। जो ये और पहली दफा नहीं हुआ है, जैसे सोहरवर्दी साहब ने आपको बताया, ये एक पूरी हिस्ट्री है, इनकी पूरी तारीख है। पहले जो है वो जब ये फौज के कंधों पर बैठ के आए थे, जब आरटीएस बिठा के आए थे, तब बहुत अच्छा था। तब जो है अगर हम कहते थे कि जी इनको डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, तब वो हमारे गले पड़ते थे, हमारे पे बगावत के और गद्दारी के पर्चे दर्ज किए जाते थे। और उसके बाद जो है वो जब से हुकूमत से निकाले गए, उसके बाद मीर जाफर, मीर सादिक, जानवर, डर्टी हैरी, मतलब पूरी तरह जहन साजी की गई लोगों को उकसाया गया, लोगों के अंदर जो है ये जहर भरा गया। और ये जहर उस वक्त मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर दोनों तरफ नजर आता था। वो उस वक्त उनके जलसे जुलूस जो है वो लंदन में या अमेरिका में जो होते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो सारे मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है समेत शहबाज गिल और बाकी जो सारे थे, ये जिनको इमरान खान ने ओन किया है, अब मेहरबानों कुछ भी कह लें, इमरान खान साहब ने ओन किया है कि हाँ बिल्कुल ठीक किया है। और वो जो उनका श्रीलंका बनाने का एक मिशन है, वो उसके ऊपर पूरी तरह अभी भी अमल पैरा है। और ये मुझे ये बता दें कि जो सारे कैसे बनाए, वो कैसे बना सकते हैं श्रीलंका? वो तो जेल के अंदर है इस वक्त, उनकी पार्टी जो है वो इस वक्त उनकी गिरफ्तारी बहुत कुछ कर सकते हैं। फितना फसाद फैलाने के लिए जेल के अंदर या बाहर होना जरूरी नहीं होता। आपके जो है वो विंग मौजूद होने चाहिए जो बड़े अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अब ये जो IMF के दफ्तर के बाहर जो तमाशा लगाया इन्होंने, इनको बड़ा इंसानी हकूक, बड़ा फलाना, अमेरिका मुर्दाबाद कहे ना जरा अमेरिका में बैठ के। लेकिन ये अजीब पाकिस्तानी है जो अमेरिका में जाकर पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते हैं, जो जाकर पाकिस्तान के अंदर खिलाफ साजिशें करते हैं। और पहली दफा तो नहीं हो रही, जब IMF का पिछला जो है वो हमें ट्रेंच मिला था, तब भी कांग्रेसमैन के सामने हो या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कहा गया कि IMF को ये पैसे नहीं देने चाहिए थे, IMF को ये प्रोग्राम रोक लेना देंगे था। और वो जो कॉल करके हिब्बुल वतनी जो है की गई थी, वो तो खैर सभी के सामने है। तो ये बात नई है, ये खुद बाकायदा तौर पर ये जिस तरह सोहरवर्दी साहब ने कहा, मैं टोटली इससे एग्री करती हूँ। ये जो अकाउंट्स, पहले मैं आपको बता दूं जिन अकाउंट्स की बात हो रही है, अता तारड़ साहब जो है उन्होंने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा वो अकाउंट्स आपको शो करके दिखाए। और वो पहली दफा नहीं है, ये वो अकाउंट्स है जो थसाना लसबेला के अंदर भी शामिल होते हैं। ये जो है वो 9 मई के बाद से जो है वो, मगर आप उसको एक सियासी जमात के साथ कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है ना आसमा। आप किसी के जी नहीं, आपके कहने से तो डिसएसोसिएट नहीं हो जाएंगे ना आसमा, दे आर एसोसिएटेड। आप जाके उनकी जरा टाइमलाइन देखें तो सही, आप जाके देखें तो सही वो किसके सपोर्टर्स हैं और वो क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये तमाम जो अकाउंट्स हैं, इनका एक वतीरा है, ये यही काम करते हैं। और मुझे बताइए जिब्रान इलियास, ये जिब्रान इलियास तो जानते हैं कि शहबाज गिल की तरह वो भी उससे भी ताल्लुक नहीं है, वो सोशल मीडिया का हेड है। वो बाकायदा जो है वो ट्वीट करके कहता है पिटीशन साइन करें, पिटीशन साइन करके भेजें जो है यूरोपियन यूनियन को। उसके बाद वो उसको जो है वो कह रहा है, आतिफ खान सिटिंग MNA है, वो कह रहा है भेजें, ये करें। ये जो सारी ये हिब्बुल वतनी हमारे साथ कर रहे हैं, ये सिटिंग MNA नहीं, ये बखल अमेरिका में है आतिफ खान साहब, ये मौजूद, ये जो अभी है ना, जिसको बड़ी आसानी से फॉल्स फ्लैग कह दिया ना। क्या जो अपने वो हसन नियाजी साहब है फॉल्स फ्लैग कर रहे थे वहां पर, यास्मीन राशिद और ये बाकी जो खवातीन। अच्छा, लेकिन अब बिल्कुल आप देखिए एतराज़ात तो हैं, मगर जी आप कहना चाहती हूं एक बात कर ले, फिर मैं आपके पास आती हूँ। जी उस बात पीपल्स पार्टी नहीं है, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की किसी क्लिप के बारे में मेहर ने जो है वो गुफ्तगू की। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जिस क्लिप की बात कर रही हैं, उस वक्त जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब उनके फॉरेन मिनिस्टर रहे होंगे और जाहिर है वो जो है वो उनको उस वक्त भी गाइड करते होंगे, जाहिर है उनके पार्ट एंड पार्सल थे। तो ये बाकायदा, ये मतलब मुझे समझ नहीं आई कि ये कहने का मतलब क्या है। कि हमें नहीं लगता है कि एक जायज मुतालबा करने में कोई गलती है। ओके, अच्छा
एक बात मैं कर नहीं, जायज मुतालबा, ये एक जायज मुतालबा है कि पाकिस्तान को IMF के सामने खड़े होकर कहा जाए कि भाई आप पैसे नहीं दें। ये कोई भी नहीं कह रहा पैसे नहीं दे, ये कोई नहीं कह रहा। देखिए मशरूत कर दिया ना, उसमें शराइत रखी गई है। अमेरिका में एक ये नियम है, इट्स अ वेरी फेमस सेइंग, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, राइट? वो अमेरिका में रहते हैं, वो सारे अमरीकी हैं। तो ये अमरीकी सोचे ना, वाई पाकिस्तानीज़ हु आर अमेरिकन्स एंड दे हैव एन अमेरिकन सोच। वो एक अमरीकी इदारा है और उसमें सोच क्या है, ये कोई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। खान साहब का लेटर पढ़ा है जो उन्होंने लिखा है? जी बिल्कुल मैंने पढ़ा है और उसमें कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं है जो गलत हो। आप अगर एक हुकूमत देखिए, IMF अगर आपको पैसे देता है वो किस लिए देता है? उसमें गवर्नेंस के हवाले से बड़े शराइत होते हैं। दे वांट बेटर गवर्नेंस। ये पैसे आपको दिए जाते हैं, आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करते हैं ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो सकें। आप वहाँ से उधार ले, इसलिए नहीं ले रहे कि उधार लिया, खर्चा किया, फिर और उधार लिया। अब आप अपने पैरों पे कब खड़े होंगे? जब एक ऐसी हुकूमत होगी। आखिरी बार क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने कब IMF को कहा या पीपल्स पार्टी ने IMF को कहा कि ये पैसे पाकिस्तान को ना दे? आपके दौर में भी मुआशी मुश्किलात थी, हमारे दौर में माशी मुश्किलात थी। और इन्होंने उन एक चीज पे सियासत की। इन्होंने ऐवान में खड़े होकर कहा हम मुस्तरद करते हैं IMF प्रोग्राम को। इन्होंने हमारे खिलाफ बयानिया बनाया कि पाकिस्तान को बेच आए हैं IMF के हाथों। इन्होंने IMF के प्रोग्राम की ठोक मुखालफत की, ऐवान में भी की, 3 दफा लॉन्ग मार्च की। इन्होंने उसको महंगाई से जोड़ा, इन्होंने 3 दफा हुकूमत को गिराने की कोशिश की। तो प्लीज लेट्स पुट एन एंड टू दिस कि हम बड़े अच्छे बच्चे हैं, हम तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए जो मफाद में होता है वो करते हैं। अगर इनको पाकिस्तान की इतनी ही फिक्र होती ना तो ये पाकिस्तान के मैंडेट पे डाका डाल के यूं बज़िद ना बैठे होते। अच्छा, मगर दो उन्होंने कहा कि एक जो पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ है वो मुख्तलिफ है। नेचुरली यू वॉन्ट सपोर्ट इट, आप नहीं करेंगी। इसी तरह से जो बाहर बैठे हुए वो और हैं। बिल्कुल देयर आर सपोर्टर्स। देखिए एक जमात के वोटर्स और सपोर्टर्स पूरी दुनिया में, इनके लिए शायद ये जरा नॉवल आइडिया है क्योंकि इनके सपोर्टर्स इनको पाकिस्तान में भी मुश्किल मिलते हैं तो बाहर तो दूर की बात है। तो शायद ये समझ नहीं सकते कि पाकिस्तान से बाहर जो ओवरसीज रहते हैं उनकी सोच मुख्तलिफ है ना। वो तो सेकंड जनरेशन है और they've been living there, वो अपने मुल्क से मैं आ रही हूँ आपके पास। और इनको ओवरसीज तब बड़े अच्छे लगते हैं जब उनकी रेमिटेंसेज इनको चाहिए होती हैं। बट रेमिटेंसेज को साइड पे रखते हैं और इनके बयानात सुने तो लगता है ये सिर्फ और सिर्फ उनसे नफरत। अच्छा, अब मैं उस्मा आप कुछ कहना चाह रही हैं, फिर मैं मुजम्मिल साहब के पास जाऊँ। जी जी उस्मा। बड़ी अजीब बात है कि ये अमेरिकन जो है, पाकिस्तानी जो बकौल इनके वहां पर वो अमेरिकन रूल्स को फॉलो करें, वो पाकिस्तान को जो है वहां बैठ के बताएंगे कि पाकिस्तान हमने चलाना कैसे है, और वो पाकिस्तान के खिलाफ वहां बैठ के साजिशें करे। आप उनको पाकिस्तानी मतलब ये दुनिया साजिश नहीं कर रहा। नंबर 1 एंड आई एम रियली सॉरी, उनकी रेमिटेंस मैं पूछ लेती हूँ इसका मतलब ये, अगर कोई तनकीद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये ले लिया जाए कि वो पाकिस्तान दुश्मन है। जी लेट मी कंप्लीट, दिस इज नॉट द वे। मैं मेहरबानों की हर बात को खामोशी से सुन भी लेती हूँ और मैं उसके ऊपर अपनी बारी का इंतजार करती हूँ। शी शुड डू द सेम। मेहरबानी आप जी बोलिए। जी ठीक। अजीब बात यह है कि ये उन ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या करने पे डिफेंड कर रही है कि उन्होंने पाकिस्तान की जो है इमदाद मशरूत करने की बात। IMF की क्या NCA है? IMF क्या है? IMF ने आपको लेटर लिख के कहा कि बाहर कोई ताल्लुक नहीं, इन बातों में हमें मत लेके आए, लेकिन आप बज़िद हैं कि आपने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। फिर मैं आपको मुहब्बत वतन कैसे कहूं? आपकी एक बात जो आप स्टेप उठाते हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ होता है। ओके, मैंने ब्रेक लेना है बिफोर यू गो ऑन। जी द डिस्कोर्स। अच्छा चले जी ना एक लो हल है ये घर बैठ के यहाँ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जिब्रान इलियास को डी नोटिफाई कर देना, कह दे उसने पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम किया है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि कुछ लोग ऐसे हैं उनको और मेरा ख्याल है असद कैसर साहब ने किया भी है, बैरिस्टर गौहर साहब ने किया है, मगर जरूरी ठीक है। इमरान खान एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक किया शहबाज गिल ने। ये हम पूछ लेंगे। आप बिल्कुल सही नहीं जा सकती, मुझे बहुत बातें करनी है। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है अब दोनों, प्लीज ब्रेक के बाद यू कम टू मी। नहीं जी, मैं दरखास्त है मेरी, क्योंकि इस पे हम बात, क्योंकि इबहाम भी है कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान से बाहर तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की अंदर तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज और जाहिर है तो इसके ऊपर हम सवाल भी पूछ लेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ये इल्ज़ाम की सियासत है या ख़ुद सियासी जमातों को महर ख़ुद भी तो कुछ थोड़ा सा अपने जमात के अंदर भी, जैसे आपने देखा असद कैसर साहब ने कहा कि ये गलत इल्ज़ामात हैं, बैरिस्टर गौहर ने कहा, मगर फिर जब खान साहब कह देते हैं कि नहीं हम पीछे खड़े हैं। इल्ज़ामात बिल्कुल गलत हैं। खान साहब कह रहे हैं कि अब इस सब कुछ छोड़े, मुझे बिल्कुल एक बुनियादी नुक्ते पे आते हैं। आप मुझे बताइए, आइन और जमहूरियत को फ़रोग़ देना या उसकी पासदारी की बात करना, ये मुल्क दुश्मनी कब से बन गई? मुझे लगता है कि जब आप एक ऐसी हुकूमत को या ऐसे लोगों को अवाम पे मुसल्लत कर देंगे जो आइन शिकनी जिन्होंने अवाम के मैंडेट पे डाका डाला और अब उस डाके पे पर्दा डाले बैठे हैं, तो उनको शायद इसके बरअक्स जो इक़दाम है ना, वो मुल्क दुश्मनी लगती है। मगर मेरी नज़र में वाज़े मुल्क दुश्मनी तो यही है ना कि आपने लोगों की आवाज़ें बंद कर दी। इलेक्शन हुआ, मैंडेट पे डाका डला, लोगों ने आवाज़ उठाई, आज 4 बंदा पंजाब में निकले गिरफ्तार हो जाता है, डंडे बरसाए जाते हैं। ट्विटर है वो अभी तक बंद है क्योंकि खौफ से इनकी टांगें कांप रही हैं, और किसी भी तरीके से आवाम को आप इजहार ही नहीं करने दे रहे और उसकी राय ना वोट से करने दी है, और ना अब उन्हें गुस्सा अपना या गम गुस्सा जो है वो आप उन्हें किसी भी एक पुरअमन तरीके से बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सही बात है। ये बात ये मुज़म्मिल है, मुज़म्मिल साहब द कंट्री। ठीक बात है मुज़म्मिल साहब, हुकूमतें जो भी हो, पिछली हुकूमत भी थी तहरीक इंसाफ की और मौजूदा भी, ये मीडिया से क्यों खाइफ है? ये एक्स को बंद हुए तकरीबन अब 30-40 दिन होने वाले हैं, क्यों ये नई मामला हल हो रहा? और क्या जो इस किस्म की मुहिम होती है ये और ज़्यादा हवा देती है कि बंद रखें आप पाकिस्तान के अंदर ये प्लेटफॉर्म्स? नहीं, मैं इसके हक में नहीं हूँ कि ये इस तरह कोई प्लेटफॉर्म्स बंद किए जाएं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में डेफेमेशन लॉज को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और हमें प्रॉक्सी जो अकाउंट्स हैं डिजिटल फायरवॉल के ज़रिए उन पर एक्शन लेना चाहिए, और जो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं वो ज़रूर चलने चाहिए, जिस पे पता नहीं लगता कि किसका अकाउंट है और वो क्या बात कर रहा है। मतलब हमें अनफेस्ड अकाउंट्स जो हैं उनको तो मैं बिल्कुल उनके हक में नहीं हूँ कि पता नहीं लगे कि कौन बंदा क्या बात कर रहा है। पता होना चाहिए कि कौन क्या बात कर रहा है। तो आज़ादी इजहार यही है, अनफेस्ड आज़ादी इजहार नहीं होती, फेस्ड आज़ादी इजहार होती है कि कौन क्या बात कर रहा है। और मैं समझता हूँ इसका ज़रूर को दूसरा मैं समझता हूँ, जैसे आज शौकत यूसुफजई साहब पर 15 करोड़ रुपए जुर्माना हुआ है उस्मान यार वली वाले केस में डेफेमेशन के उन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया। यकीनन अगर पाकिस्तान में अदालतें डेफेमेशन के फैसले बर वक्त करने लग जाएं तो झूठ की सियासत खत्म हो जाएगी, और झूठ के ट्वीट्स और झूठ के इल्जामात इन कवानीन को मजबूत करना चाहिए, ना कि आप प्लेटफॉर्म ही बंद कर दे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कवानीन मजबूत है। मैं एक मिनट में नहीं आसमा एक मिनट, नहीं बात पूरी कर लेने दे। जी कवानीन मजबूत है, अदालतों में बर वक्त फैसले होने चाहिए। बाकी जो मेहरबानों ने बात की है, मुझे कहीं कहीं ऐसा लगा जैसे वो 2018 का मंजरनामा पेश कर रही हैं। मुझे बहुत ही मुमासलत लगी, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं 2018 के इंतखाबात के बाद का मंजरनामा उनकी ज़ुबान से सुन रहा हूँ। धांधली, मैंडेट चोरी, और उसके बाद आइन तोड़ना, ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रीज, पार्लियामेंट का गैर फाल होना, और अपोजिशन बगैर लीडर ऑफ द अपोजिशन के पार्लियामान को चलाना, प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बगैर लोगों को असेंबली में ना आने देना, और कहना कि जी प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो है वो नहीं जारी होगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन का प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी होगा। हमने इस मुल्क में 4 साल पार्लियामेंट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के बगैर देखी है। वो पाबंदे सलासल था, हालांकि कहते हैं लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिलकर पार्लियामेंट चलाते हैं। तो ऐसा मुझे लगा कि वो 2018 का इस पे राय दे कि तहरीक इंसाफ के अंदर क्या आपको लगता है कि 2 जमातें हैं, एक ओवरसीज की एक यहाँ पे, और जो इबाहम है जैसे बैरिस्टर गौहर कुछ कह रहे हैं, बाकी शेर अफजल मरवत कुछ कह रहे हैं, इस वक्त हो क्या रहा है जमात के साथ तहरीक इंसाफ की? आप कहें, मैं बिल्कुल ऐसे कहता हूं कि जो ट्वीट्स शहबाज गिल, मुराद सईद, अजहर मशवानी, जबरान इलियास करते हैं वो बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, शेर मरवत और उमर यूब करके दिखा दें, कॉपी पेस्ट करके, तो मैं कहूँगा एक ही जमात है।
और अगर इनकी बात और उनकी बात में फर्क है, क्योंकि कानून फर्क है, क्योंकि उनके ऊपर उनके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान का कानून एंड एवरी इंडिविजुअल सबका अपना वो लीडर नहीं है। मुराद अच्छा अपना जी रियली सॉरी मैं आपको कट ऑफ करूं, मगर थोड़ी सी जरा मैं एक गुफ्तगू कर लूं, शायद क्योंकि मेरे ख्याल में मैं यहाँ पर सबसे फेमिलियर हूँ विद सोशल मीडिया, एक जनरेशनल गैप शायद है, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं हाउ डू सोशल मीडिया फंक्शन। पहले आप ये समझिए, देखिए सोशल मीडिया पे अगर आप फेसलेस या अनोनिमस पोस्ट और ग्रुप्स, ये एक ब्यूटी भी है और एक डार्क साइड भी है सोशल मीडिया की, ठीक, इसको हमने आगे लेकर चलना है। आप डेफेमेशन के लिए लॉज बना लें बेशक, मगर उसको सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, मगर डरे नहीं, खौफजदा मत हो। इस पे तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है, मगर सोशल मीडिया के लीडर्स को पता होता है कि कौन, हमने देखा है, इस पे मैं घंटों बात कर सकती हूं। देखिए बहुत से हजारों सही बात है, मगर ठीक बात है, लेकिन अगर लीडर्स कहें तो उसके ऊपर अमल भी हो सकता है। लीडर्स कहते हैं तो उस पे अमल होता है और ये मुख्तलिफ होता है, इसमें दो जमातों का कोई सवाल नहीं है। दुरुस्त बात है, लेकिन डिसिप्लिन पार्टी का जो है वो नजर आता है कि जो जमात के टिकट होल्डर्स हैं, जो जमात के कार्ड होल्डिंग मेंबर्स हैं, जो जमात के ओहदेदार। लेकिन इस वक्त क्यों फिर इब्हाम, क्यों आपकी जमात के अंदर इब्हाम क्यों पैदा हो रहा है कि बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, आपने सुना है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ, आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहिबजादा हमीद रजा साहब हैं, वो हाई कोर्ट में थे, हम सब इकट्ठे थे, हम सब ने इकट्ठे ट्रायल अटेंड की और बिल्कुल खुशनुदी से हर कोई मिला बैठा। तो एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, लोगों की ख्वाहिशात जरूर हैं कि पाकिस्तान इसके ऊपर इतने स्टेटमेंट्स हैं कि शेर अफजल मरवत साहब का तो ऑन द रिकॉर्ड है, हमारी मेरे ख्याल है किसी से ढकी छुपी बात तो नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजारा है, अभी भी प्रेशर्स हैं, पीपल रिएक्ट डिफरेंटली टू दोस प्रेशर्स। अच्छा, मैं ये सवाल देखिए अज़मा, आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी जैसे मुजम्मिल साहब कह रहे थे ये एक मुश्किल मसला है, इस मुश्किल मसले से डील करने का सिर्फ ये हल नहीं है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप बंद कर दें, उसका मतलब ये है कि हुकूमत और ज़्यादा इत्तलात तक रसाई दे ताकि ये फेक प्रोपेगेंडा और मुहिम जो है ये ख़त्म हो जाए, ये चले ना। थैंक यू आसमा, मुझे तो लगा कि मतलब ये आज फैसला आवाम की बजाय फैसला मेहरबानों का है और हम सिर्फ सुनने के लिए बैठे, तो हम गोश्त सुन रहे थे। हम महर को हम गोश्त सुन रहे थे कि हम महर आज बोल लें जितना वो बोल सकती हैं, लेकिन उनके बोलने से हकायक जो है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं जुटलाए जा सकते। अब ये जितनी भी कैंपेन्स ये चलाते हैं, चलवाते हैं, ये जो भी करते हैं, ये इत्तफाक क्यों है कि हमेशा ये 9 मई के वाकयात से पहले, जब से ज़ेन साजी शुरू हुई थी उसके बाद से ये हमेशा कैंपेन जो है वो एक ही तरह के ट्विटर हैंडल से क्यों आती है। दूसरी बात ये है कि आयन शिकनी, मेरी प्यारी बहन, आयन शिकनी की बात ना किया करो, अच्छी नहीं लगती। आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि दोनों की बात चले जाए, उनको पहले बात कर दें। मैं आपके पास आती हूँ, मैं आपके पास आती हूँ पहले, नारे लगवाए फिर आपकी बात भी नहीं जाएगी, उनकी भी नहीं जाएगी। मैं चाहती हूँ आवाम तक बात जाए। जी अज़मा जी। दिस इज नॉट फेयर आसमा, मैंने आप कहिए वो स्टूडियो में भी है, मैं दूर हूँ। नहीं आप कहिए, मैंने अभी उनको दरखास्त की है, वो चुप हो गई हैं, अब बोलिए जी। आज मेहरबानों को ओपन फोरम दे देते हैं, हम बैठ के सुनते हैं, मेहर बात कर ले। नहीं बोलिए, मैंने दरखास्त की है, वो चुप भी हो गई, अब सुन रही हैं आपको जी। नहीं वैसे भी उसको एक एज है कि वो हाउस में आपके साथ स्टूडियोज पे बैठी है, हम दूर बैठे हैं और जाहिर है वहां पर ये भी मसाइल होते हैं। मेरी गुजारिश है कि आयन शिकनी जो है वो उसका मैंने कहा जिक्र ना किया करे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लिया करे जो आपको बाकायदा आर्टिकल 6 का मुर्तकब डिक्लेयर किया है। वो अलग बात है कि हम सियासी इंतकाम पर जो है मुबनी हुकूमत नहीं है, अदरवाइज आपके लिए वो फैसला काफी था। इमरान खान साहब को जो है और उनकी पूरी जो उस वक्त की हायरार्की थी उसको इसके अंदर वो करने के लिए। दूसरी बात यह है कि जहां तक टैक्स को बंद करने की बात है, मुझे ये बताइए कि शानदाना गुलजार साहिबा, इनकी ओहदेदार भी हैं, इनकी वो MNA भी है, वो बड़ी आसानी से खड़े होकर जिले शाह को कत्ल करने का इल्जाम मरियम नवाज पे लगाती हैं कन्वीनियंटली। मैंने ऑडियो सुनी है, वो कह रही है 3-4 दफा इसकी लाश के ऊपर से जो है वो गाड़ी गुजार दो। अब जब उनको हमने कहा कि आए बीबी लाइए, आप दे दीजिए, सबूत दे दीजिए, हम वो जो है उसकी फोरेंसिक करा लेते हैं, जो वाकई अगर मरियम नवाज ने ये किया तो बड़ा गलत किया है, उनको पकड़े जाना चाहिए ना।
उसके बाद वो पेशावर हाईकोर्ट जाती है। एक तो पेशावर हाईकोर्ट की मुझे समझ नहीं आ रही, पूरे मुल्क में आप कुछ भी कर ले, उसके बाद आप पेशावर हाईकोर्ट चले जाएं, आपको जो है वो मिल जाए। अब पेशावर हाईकोर्ट ने बगैर देखे, बगैर बात की सेंसिटिविटी को समझे, उन्होंने आज वो नोटिस मुअत्तल कर दिया। अब एक और बात पे आ जाइए, एक और जो है वो हैंडल है जो बकायदा बहुत नियर एंड डियर है पीटीआई के, और वो बकायदा तौर पर उनके टाइगर साथी में कहती हूँ उनमें से वो शामिल है। वो मौसूफ हमारी इलेक्शन कैंपेन का एक क्लिप निकालते हैं जिसके अंदर जो है मियां साहब भी और चीफ मिनिस्टर साहिबा भी और बाकी लोग भी बैठे हैं जो हाफिजाबाद जलसे में जा रहे हैं, और उसको वो लगा देते हैं कि हेलीकॉप्टर पे सफर हो रहा है, जो एक हेलीकॉप्टर की एक फेक स्टोरी पीटीआई ने निकाली। अब मुझे बताइए कि मेरे पास क्या हल है, मेरे पास कानूनी क्या चाराजोई है कि मैं इसके ऊपर जो है वो कोई बात, अब इसके ऊपर आप बात करें तो इजहार राय की खिलाफ। अच्छा, मैं इस पे क्या किया जा सकता है बताइए। मेहर, आप इस पे जरूर जवाब दें क्योंकि इस पे बहुत कंप्लेंट्स हैं। जी अच्छा, फेक स्टोरीज पे बात करते हैं। आज मैं फिर मुजम्मिल साहब आपके पास आती हूं। साहब की आपने स्टेटमेंट पढ़ी और वो अब एक वजीर हैं, बाकायदा हल्फ उठाया हुआ है मैंडेट चोरी करके, डजंट मैटर, हल्फ तो हल्फ होता है। उनकी आपने स्टेटमेंट पढ़ी है? झूठ की बात हो रही है ना। उन्होंने लिखा है कि खान साहब पे पता नहीं महीने का 1 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, 8 कमरों पे मुश्तमिल उनका सेल है, तो ये भी फिर उसी जुमरे में आती है ना। ये भी एक इर्रिस्पॉन्सिबल गुफ्तगू है जो उनकी तरफ से की जा रही है। जहाँ तक शानदाना का सवाल है, उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि उन्होंने किया है, उन्होंने कहा मैंने एक वीडियो सुनी है जिसके अंदर वो ये कह रही हैं। तो उनको वो वीडियो पेश करना पड़ेगी। बिल्कुल पेश कर दे वीडियो, और उसमें यही पता चलेगा ना क्योंकि देखिए कत्ल का इल्जाम लगाना किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि मैंने तो सुना है कि उन्होंने ये किया या वो खुश हो रही थी। देखिए बहरहाल मेरा ख्याल है कि हर किसी को हम डिफेंड नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। एवरीबॉडी, हर जमात में ये इश्यूज हैं। इनकी जमात ने भी बहुत झूठा बयानिया बनाया, उसको पेडल किया। हो सकता है ये हो। अच्छा जी, आई कंसीड दैट कि हम आपके करीब भी नहीं पहुंच सकते। शानदाना ने जो कहा वो इल्जाम लगाना है। मैं ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद मुजम्मिल साहब आपके पास आऊंगी डायरेक्टली। माजरत में आपके पास, उसके बाद छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुजम्मिल साहब, सॉरी पिछले उसमें थोड़ा कम वक्त मिला, अब सारी खवातीन कह रही हैं अब मुजम्मिल साहब को ज़्यादा वक्त। अच्छा, उससे पहले क्या? अच्छा, नहीं उनसे मैं सवाल पूछ लूँ, मैं आती हूँ आपके पास, मैं आती हूँ। मुजम्मिल साहब बताइए कि अब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जाहिर है कि एक तहरीक इंसाफ पे कहा जा रहा है कि कुछ और गिरफ्तारियाँ, कुछ और हालात जो है वो तंग होने वाले, क्या वो इसी तनाजुर में होंगे सोशल मीडिया के? जी, मुझे लगता है कि 2024 जो है, जहां पाकिस्तान में इंतखाबात का साल था, वहां सज़ाओं का साल भी होगा। और मुझे लगता है कि आगे चल के जो 9 मई के तमाम मुकदमात की सज़ाएँ भी इसी साल में हो जाएंगी, और दीगर तमाम मुकदमात की सज़ाएँ भी मुझे ऑन द कार्ड्स इसी साल में नज़र आती हैं। और मुझे तो पार्लियामेंट से 9 मई के मुकदमात की सज़ाओं के लिए और उनके मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के लिए आइनी तरमीम भी नज़र आती है ऑन द कार्ड सेनेट इलेक्शन के बाद, कि जो इबहम है कि मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, पार्लियामेंट उसको भी क्लैरिफाई कर देगी और उस पर एक अमेंडमेंट हो जाएगी। तो इस हवाले से तो 2024 का जो अगला पीरियड है, जो अगले 9 माह हैं, मुझे तो वो सज़ाओं के साल के तौर पर देखा जाएगा। 2024 को हम इंतखाबात को भूल जाएंगे और आगे चलेगा। और बाकी जहाँ तक इंतखाबात की धांधली जी बोलिए। और बाकी जहाँ तक आप धांधली की बात है और मैंडेट चोरी की बात है, लेकिन 2013 के इंतखाबात पाकिस्तान में जुडिशल आरोज ने कराए थे, और उसके बाद 129 दिन का धरना था, जिसके बाद एक जुडिशल कमीशन था, और फिर उस जुडिशल कमीशन का फैसला था। 2018 के इंतखाबात में RTS बैठने के इल्ज़ामात थे, धांधली के बहुत इल्ज़ामात थे, सिलेक्टेड के इल्ज़ामात थे, लेकिन हुकूमत ने कहा कि अब जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाएगा, अब पार्लिमानी कमीशन बनाया जाएगा। और फिर एक पार्लिमानी कमीशन बनाया गया जो मेहर बानो साहिबा के वालिद की सरबराही में था,
जिसकी सिर्फ एक ही मीटिंग हुई और दोबारा मीटिंग करके उन आरटीएस बैठने की तहकीकात नहीं। तो अब उसके इम्कानात हैं ना? उम्मीद है कि कमीशन बन सकता है, अब बन सकता है कमीशन, जरूर बन सकता है। मेरे ख्याल में वो जो कमीशन था 2018 वाला, आरटीएस के बैठने से ही तहकीकात को शुरू करना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि आरटीएस के बैठने पर मिट्टी डाल दी जाए और 2024 तक गुफ्तगू शुरू कर दी जाए। ठीक, अगर आपने धांधली पर गुफ्तगू शुरू करनी है हाँ। तो 2013 का तो जुडिशल कमीशन का फैसला आ गया था और वो कबूल हो गया था। 2018 की धांधली की तहकीकात नामुकम्मल है, वहां से वो भी अच्छा। अब मैं मेहर से जवाब ले लूं, फिर मैं अज़मा के पास आती हूँ। इतना ज्यादा टाइम पता है क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मुजम्मिल साहब और अस्मा बुखारी साहब आर वन टीम। अच्छा चलिए, मतलब इनका एक ही आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये जो धांधली का मसला है, हाँ, धांधली का मसला हल हो सकता है। आप, मुझे तो समझ नहीं आ रही ये क्या कह रहे थे कि 2013 या 18 में शफाफ हुए थे, नहीं हुए थे, सब मानते हैं, ये लोग मानते रहे, चीखते रहे। 18 का भी मानते हैं। देखिए इस मुल्क में कौन सा एक मिनट नहीं डोंट मिसकोट मी। मैंने कहा 2013 में जुडिशल आरोज हुए थे, वो ऐसे धांधली का इल्जाम लगा तो जुडिशल आरोज हुए। अच्छा, और 2018 में धांधली का इल्जाम लगा तो पार्लिमानी कमीशन था। ठीक है, आप अगर मुझे मुकम्मल, अच्छा चलिए, बस एक मैं आपको मिसकोट नहीं कर रही हूं, आप बात कर ले, मैं जो इसका जवाब देते फिर मैं पेश कर रही हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में आज तक कोई ऐसा इलेक्शन हुआ ही नहीं जिसके ऊपर इल्जाम ना हुआ हो, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ देम। भाई हमेशा और आज मगर हम ये नहीं कह सकते कि ये एक सेकंड, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज लेट मी कंप्लीट दिस। आज हम एक इतनी खूबसूरत, हमारे पास एक मौका है। इस वक्त पाकिस्तान में हमने कभी वोटर को भी यूं अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ करते नहीं देखा। ठीक बात है। इस वक्त अगर सारी जमातें, सभी कहते हैं ना, हाँ, तो वो आ जाए, लेकिन खान साहब नहीं बैठते ना, मसला ये नहीं, हमने क्या नहीं बैठते, अगर ये सारी बात कराएं हम बैठेंगे। ठीक बात है, ये मैं आगे ले जाऊं। एक और चीज मैं कह दूं, वो भी आप आगे लेके जाएं। ये जो कह रहे थे अभी कि आईनी तरमीम होएगी शायद मिलिट्री कोर्ट्स में लोगों को ट्राई करने के लिए, और ये पार्लियामेंट के थ्रू होएगी, ये खबर है उनकी, वो जर्नलिस्ट है, बिल्कुल खबर है ना। तो इससे तो यही लग रहा है, तो शायद इसीलिए 2/3 अक्सरियत तोहफे में दी जा रही है एक अज़मा, इसका जवाब दे दीजिए प्लीज। अच्छा चलिए, अब मैं उनसे जवाब ले लूं। ये जो शक का इजहार कर रही हैं, क्या कहेंगी इसके ऊपर? मेहर ने जो शक का इजहार किया है, इनके पास यही है जी, जो जिसके पास होता है वो जाहिर है उसी का इजहार कर सकता है। इनके पास रोना धोना है, इनके पास शक है, इल्जामात है, वो वही कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि खुद जहां से इनको जो है जैसे परवान चढ़ाया गया, फिर जैसे वो 2018 हुआ, वो मतलब भूल जाए आप, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री से निकाल ही दें आप। उसके बाद डायरेक्ट आप 2024 पे आ जाए। 2024 से पहले भी जो आपने कारनामे सर अंजाम दिए, देखिए अगर 9 मई के, मेरा तो बल्कि सवाल है, मेरा तो बल्कि तहफुजात हैं, 1 साल होने को आया है कि 9 मई के जो मुकदमात है या उसके अंदर लोगों को अभी तक जो है, जिसके उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, जिसने जो किया उसको उसकी सजा मिल जाए, जो बेगुनाह है उनको छूट जाए। लेकिन वो जो है वो लटकते चले जा रहे हैं, कभी एक अदालत, कभी दूसरी अदालत, कभी अब मेरा ख्याल है मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर स्टे हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो इस तरह तो नहीं हो सकता। ये देखिए 2013 में भी इलेक्शन गलत हुए और अब आप हुकूमत में है ना, लेकिन किसी ने, एक मिनट, क्या किसी जमात ने पाकिस्तान के निजाम को लपेटने की कोशिश की? क्या कभी किसी जमात ने पाकिस्तान के, हम 2018 में एज ए प्रोटेस्ट बैठ गए थे ना अपोजिशन में जाके, क्या हमने जो है IMF को खत लिखवाने शुरू किए थे? क्या हमने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करनी शुरू की थी? क्या हमने जो है वो जलाओ घिराओ फसाद करने की हर वक्त जो पॉलिसी इनकी तैयार होती है? अच्छा चले, आपने लगाए, अच्छा चले, रुक जाए। अच्छा मैं कंप्लीट और जिस तरह की बात कंप्लीट कर ले, मेरे पास भी वक्त खत्म हो गया। लग रहा था कि मुझे क्यों निकाला। जी एक सेकंड जी आखिरी जुमला बोलते हैं, फिर मैं वाइंड अप करूंगा। तो आप पे लगेगा अगर मैं कह दूं वो बात, बस ये टाइम खत्म हो गया। जी उस्मा, कमाल की बात यह है कि जो आर्टिकल 6 भुगतना जिनको चाहिए, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, जो साइबर लहरा कर पाकिस्तान की तबाही बर्बादी कर गए, वो मुझे बता रहे हैं आर्टिकल 6 किस पे लगेगा। अच्छा चलिए, मुझे ठीक, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये ऐसे मसाइल हैं जिसपे जी उस्मा, बहुत शुक्रिया आपका भी, मेहर आपका भी शुक्रिया, मुजम्मिल साहब आपका भी शुक्रिया। ये सारे मसले जो है, अगर एक टॉक शो में बात हो सकती है तो ये पार्लियामेंट में भी बात हो सकती है। और मेरा ख्याल है पार्लियामेंट ही वो जगह है जहाँ पे पाकिस्तान के सियासतदानों को बात करने की ज़रूरत है, ताकि अवाम जो महंगाई में पिसे हुए हैं
उनको कम से कम कोई तो वे आउट मिले, उनको तो कोई तो जगह मिले जहाँ पे उनकी भी बात हो इन मसाइल से आगे बढ़कर। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।